गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यू आर ऑन रुचि जी इंग्लिश। और आज हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन जो कि जिसका नाम द लास्ट लेसन है उसका पार्ट नंबर 4 रीड कर रही हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन इट एज वेल। तो पहले हमने जान लिया था कि किस लिए जो विलेजर्स थे वह वहाँ पर इकट्ठे हुए थे स्कूल में और लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वह इसलिए था क्योंकि वह लोग सॉरी थे यानी दुखी थे, खेद व्यक्त कर रहे थे। टू, वह भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और इस तरह से उनका जो ये जो जेस्चर है, जो ये वो बैक बेंचेस पे जो बैठे हुए थे, वह ये दिखा रहा था कि वह मानो वह हमारे जो मास्टर हैं मिस्टर हैमल उनको थैंक बोल रहे हों। थैंक करने का तरीका था जिन्होंने अपने 40 वर्ष तक फेथफुल सर्विस यानी बहुत ही वफादारी से सेवा दी। और ग्रामीण लोग जो विलेजर्स थे वह ये भी दिखा रहे थे कि उनका जो कंट्री है उसके प्रति रेस्पेक्ट दिखा रहे थे, पैट्रियटिज्म शो कर रहे थे, देशभक्ति शो कर रहे थे। दैट देयर्स नो मोर, वो कंट्री जो उनका अब नहीं रहा है क्योंकि उस पर प्रूशिया का कब्जा हो गया है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं सारा कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरा टर्न आ गया था कि चीज़ों को रिसाइट करना, दोहराने का। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। और मुझे क्या करना था, मुझे उस डराने वाले पार्टिसिपल के रूल्स को पूरी तरह से जोर से और क्लैरिटी से मेरे को वहाँ पर बिना मिस्टेक के बोलना था। बट आई गॉट मिक्सड अप, परंतु मैं पूरा का पूरा ही मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँगा। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मैं पहले ही कुछ वर्ड्स को बोलने से पहले ही मैं क्या हो गया, वहाँ पर मेरे सारे विचार आपस में मिक्स हो गए और मैं वहाँ पर अपनी डेस्क को होल्ड करके यानी पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा इतना साहस नहीं था कि मैं अपने ऊंचा मुंह करके देखूं यानी ऊपर देखूं। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड यानी डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, रोज़ाना हम अपने आप से कहते हैं कि ओ अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब देखो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही तो एक बहुत ज़्यादा परेशानी है एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एल्सेस ने अपनी जो सीखने की प्रक्रिया थी उसको कल पे डाल दिया। मतलब एल्सेस के जो सारे ही लोग हैं वो एजुकेशन को बहुत ही कम महत्व देते थे, इसमें ये भी आ रहा है समझ में। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, और जो ये फेलोज हैं जो कि दूसरे कंट्री के लोग हैं जो हमारे से बाहर हैं, वह अब
ये अधिकार प्राप्त कर चुके हैं कि तुम्हारे से कुछ कह सकें। कैसा है ये देखो, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब तुम्हें फ्रेंचमैन बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी, यट यानी फिर भी, तुम अपनी ही लैंग्वेज को न तो बोल सकते हो न ही लिख सकते हो। कैसा हो गया है तुम्हारे साथ में। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रांस, छोटे से प्यारे बेचारे बच्चे फ्रांस। वी हैव ऑल ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमें भी इस बात का पछतावा होना चाहिए। रिप्रोच यानी हम भी अपने आप को इस बात के लिए ब्लेम करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतना चिंतित नहीं रहते थे कि तुम कुछ अच्छा ज़्यादा सीखो। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मिल, वह प्रिफर करते थे कि तुम्हें कहाँ भेज दें, तुम्हें फार्म पे खेतों में काम करने के लिए भेज दें या फिर मिल में मजदूरी करने के लिए भेज दें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वह थोड़ा और पैसा कमा सकें। एंड आई, और मैं भी अपने पछतावा करता हूँ इस बात का। आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं भी तुम्हें भेज दिया करता था मेरे गार्डन के फ्लावर्स को पानी देने के लिए, इंस्टेड इसके बजाय कि तुम अपने लेसन लर्न करो, अपने लेसन तुम लर्न करो। इसके बजाय मैं क्या करता था, मैं तुम्हें अपने गार्डन के फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था यानी मछली पकड़ने जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तब मैं क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दिया करता था, है ना। तो मुझे भी साथ में पछतावा है, तुम्हें ही पछतावा नहीं है बल्कि मुझे भी पछतावा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ होते होते मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल जो है वह जारी रखते हैं, वेंट ऑन यानी जारी रखना, जारी रखते हैं बात करना, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना जारी रखते हैं। सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज वह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। तो दिस इज पार्ट 4 ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन। वी विल बी बैक सून आफ्टर।